नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी एकदम सुपर फास्ट चल रही होगी। कहने का तात्पर्य कि बहुत कम समय बचा है अब हमारे मेंस एग्जामिनेशन को, और जो बच्चा हिंदी की प्रिपरेशन कर रहा है अभी या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगने वाला है और उसके पहले मेंस प्रिपेयर करके रख रहा है, तो उस बच्चे की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं ज्यादा बात करूंगी उन बच्चों की जो 21 अक्टूबर को मेंस देने जा रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी जान रहे हैं कि आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बार बार आपको मोटिवेट करती हूँ, तो आप सामान्य से तो थोड़े ऊपर हो चुके हैं, है ना। और अब चूंकि आप बहुत लिमिटेड मतलब इस बार मेंस के लिए बच्चों क्वालिफाई ही कितना सा हुआ है, पोस्ट कम है ना, तो इतने मशक्कत से यहां तक पहुंचे हो, तो कुछ गलतियों के कारण बच्चों अपनी पोस्ट गवा मत देना, है ना। क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, 3 साल में पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, और कहीं पर भी बीच में अटक गए तो डायरेक्ट जीरो पर। तो कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, और स्पेशली आज हम बात करेंगे पेपर 5 और पेपर 6 की कि कैसे आप इसका रिवीजन करें, किन चीजों का ध्यान रखें। जो मैं आगे बताने जा रही हूं आपको, अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये केवल पेपर 5 और पेपर 6 नहीं, आपके सारे ही एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी मदद करेगा, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो। बस इन 3 बातों को याद रखना। वो 3 बातें क्या है? किसी भी परीक्षा में सफलता के 3 सूत्र हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी परीक्षा में सफलता के बस 3 सूत्र हैं, गांठ बांध लो। पहला है पढ़ना। मैडम कौन सी नई बात बता रही हो? पढ़े बिना सफल होगा क्या? लेकिन कैसे पढ़ना? सबसे पहले तो उस पढ़ने में जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाओ, है ना। उस सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो। एक सही मार्गदर्शन आपके पास होना जरूरी है। ये मार्गदर्शन आपको वर्तमान समय में यूट्यूब से, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोचिंग क्लासेस हो, बुक हो, आपका कोई ऑलरेडी साथी संगी जो है वो सेलेक्ट हो चुका है, मेंटर हो, या हम जैसे टीचर्स हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। वो सही मार्गदर्शन आपको ये बताएगा कि आपके सोर्स क्या होनी चाहिए। क्या आप अभी इस स्थिति में हैं कि आप कक्षा ज्वाइन करें? क्योंकि कक्षा ज्वाइन करना, मार्गदर्शन लेने के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। आपको आपकी फाइनेंशियल स्थिति देखनी पड़ेगी, आपकी पारिवारिक स्थिति देखनी पड़ेगी, आपकी स्वयं की मानसिक स्थिति देखनी होगी कि आप किस सिचुएशन में कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। कुछ बच्चे हैं जिनको सेल्फ स्टडी अच्छी लगती है, ऑनलाइन सोर्सेज इतने सारे अवेलेबल है, वहां से पढ़ लिया। तो उस चीज को आप कहां से प्रिपेयर करेंगे? अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अपने मार्गदर्शक से अच्छी किताबें पूछ लें और उनको पढ़ना चालू करें, ठीक है। अगर कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना चाह रहा तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और फिर वहां से जो किताबें दी गई आप उसको पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला कदम ये सही होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ मेंस के बच्चों के, तो आप इस कदम को पार कर गए होंगे। यदि आप बिगिनर हैं, अब आप इसमें कदम रखने वाले हैं, तो पहला कदम यही है आपका। बात समझ में आ रही है? दूसरा है दोहराना या अभ्यास। डेली आप जो इसको पढ़ रहे हो, आपने जिन किताबों को पढ़ा, उस किताब को पढ़कर केवल रख नहीं देना है कि भैया पढ़ लिया बस, मैडम ने इतना बोला था, हमारे मार्गदर्शन ने इतना बोला था कि बस इतना पढ़ लो लूसेंट, तुम यहां पर क्या हो जाओगे, भवसागर से पार हो जाओगे, है ना। नहीं, लूसेंट पढ़ ली, जितनी जल्दी पढ़ी उतनी जल्दी क्या होती है, सफा होती है, कि रात को पढ़ा दिन में सफा। ऐसे ही होता है ना। पहले एक कहानी भी चलती थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन में सफा। तो फिर नॉन टेक्निकल वाले ने बनाया हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन में सफा। वैसे ही हमारे भी सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी टाइप के बच्चे हैं, तो आपको दोहराना है। उसके लिए जो भी आप पढ़ रहे हो उससे आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स के बाद में आपको क्या करना है? एक तो होता है सेल्फ नोट्स, जो आप पढ़ रहे हो बुक से, क्योंकि पूरी बुक नहीं पढ़ी जाती, उससे आपने लिख लिख कर पढ़ा और अपने नोट्स बना के रख लिए खुद के, 3 4 5 बुकों से मिलाकर, कोचिंग से मिलाकर, कोचिंग के नोट्स लाकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके पूरे नोट्स बना के रख लिए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट्स के बाद आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। शॉर्ट को इतना शॉर्ट कर दिया रिवाइज करके कि वो आपकी आंखों में एक पिक्चर की तरह भर गए।
गॉट इट। और बस आपको पेज याद आ रहा है, अब पूछा ये बताओ संधि का तीसरा नियम, ये याद आ गया, अच्छा हाँ ये कोने में लिखा था, इतने एग्जाम्पल लिखे थे, है ना। समास का ये रूल, इतने एग्जाम्पल लिखे थे यार। ये वाली बोली, मालवी बोली के 3 रचनाकार, ये बॉक्स में बनाया था, इनकी मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये सारी चीज आ गई। मालवी की उपबोली ये डायग्राम में बनाकर रखा था, याद आ गया। बस समझ में आ रही है, जो भी सब्जेक्ट है दोहराना, और इससे भी अभी आपकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने 2 बार 10 बार 5 बार रिवीजन कर लिया। जांच तो करो खुद की कि कहां एग्जिस्ट कर रहे हो। अब आप जो मेंस का बच्चा है ना, वो इस सिचुएशन में है। मुझे लगता है कि मेंस के बच्चे ने ये 2 स्टेजेस पूरी कर ली है। अभी आपके पास जो लगभग 1 महीने का, या लगभग जो बोलना चाहिए 20-25 दिन का टाइम बचा है, उसमें आपको इस चीज पर जोर देना है, इस 3rd पॉइंट पे। मेंस के बच्चे स्पेशली, क्या सबसे पहले अपने हाथ को इतनी प्रैक्टिस करवा डालो बेटा कि आपको एग्जाम हमले लगे ही ना कि आप कुछ नया कर रहे हो। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? अपने आप को इतना मंझा खिलाड़ी बना लो कि एग्जाम हॉल में जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि यार मैं टेस्ट सीरीज ही दे रहा हूं, इतने बार आपने टेस्ट लिख लिया है ना। अब टेस्ट सीरीज देने से भी कुछ नहीं होता। टेस्ट सीरीज देने का फायदा तब मिलता है जब आप अपनी टेस्ट सीरीज में गलती को पकड़ लो, और गलती इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती। गलती पकड़ने के लिए चाहिए मास्टर, वो मास्टर जो खुद फेल हुआ हो, या वो मास्टर जिसको अच्छा खासा अनुभव है, या जिसने सिलेक्शन करवाया है बच्चों को। आप उसके पास अपनी कॉपी लेकर जाओ, उसको बोलो कि गलती बताओ, वो आपको गलती ढूंढ कर बताएगा। फिर दो अगला टेस्ट उस गलती में सुधार करने के लिए, और फिर देखो कि यार मेरी कहाँ गलती है, कहाँ भूल है, उसको मेरे को सुधारना है। ऐसे करके बनोगे बेटा मंझा खिलाड़ी। और अब ये समय इसी काम के लिए है कि खुद को जांच लो। अगर इतना कर लिया ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिख रही 3 चीजें हैं, बोलने में भी आसान है, करने में भी आसान है, यदि मन का आपका विश्वास अटल है तो। अदरवाइज मेरे जैसे कई आएंगे, आपको डायरेक्शन देंगे, मार्गदर्शन देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना बेटा ये 3 चीजें हैं, तो आप इस स्टेज में हो, प्लीज टेस्ट सीरीज लगाओ और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, है ना। अगर आप पेपर 5 और पेपर 6 की बात करेंगे तो मैंने इसके लिए आपके लिए अभी तक आपके पास में इसका मॉड्यूल 1 पहुंच चुका होगा। मैं बात कर रही हूं मेरे पेपर 5 और पेपर 6 के कोर्स की। पेपर 5 और पेपर 6 में मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सुपर फास्ट रिवीजन नोट्स आपके लिए निकाल के रख दिए हैं, जिसमें केवल 50 पेज पर, 40 पेज पर बोलना चाहिए, बाकी के 5 पेज तो एक्स्ट्रा है, 40 पेज पर आपकी पूरी पेपर 5 की हिंदी है। आप इसको फटाफट रिवाइज कर लो। इसका वॉल्यूम 2 आपको कल मिल रहा है। कल आप जैसे इसको देखेंगे, इसका वॉल्यूम 2 आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें प्रशासनिक मानक शब्दावली और अनुवाद किया था, क्योंकि हमने इसमें शब्दावली अलग रखी थी। आपको कहीं नहीं भटकना है, आपको पहले केवल इतनी ही शब्दावलियों को पढ़ना है, क्योंकि बेटा अथाह है शब्दावली। हमारी खुद की बुकलेट में 500-500 शब्दावली, 1000-1000 शब्दावली हैं, लेकिन आपको अभी फिलहाल इतनी पढ़ना है। इतनी जब आपको याद हो जाए फिर आप आगे और पढ़िए, आपकी श्रद्धा भक्ति है वो। बात समझ में आ रही है? तो ये पीडीएफ आपको कल से अवेलेबल हो जाएगी। आप रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पर, ठीक है, या टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, ये शब्दावली की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, या आप चाहे तो एप्लीकेशन पे जहां फ्री कंटेंट है वहां से अवेलेबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं, आपको लग रहा है हमको तैयारी करना है, या आपका मेन से आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दी है, तो हमारे पास में, आपके पास में रिकॉर्डेड और लाइव टेस्ट अवेलेबल है। यहां से 2 ना टेस्ट जितने देना है, कॉपी चेक करी है मैंने गलतियां आपको बताई है, सुधारने के लिए रेडी हूं मैं आपकी गलतियां जो है ना। रिकॉर्डेड क्लास आपके पास में अवेलेबल है, देखो वहां पर के किस आंसर को कितने टाइप से लिखा जा सकता है, और सुधारो अपनी गलती और लो सिलेक्शन बेटा, है ना। और जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए पूरा कोर्स रुचि धर्मन पाठशाला में अवेलेबल है, पेपर 5 पेपर 6 का, और पेपर 5 पेपर 6 दोनों का। इसके साथ ही एमपीपीएससी के बहुत सारे हमारे पास में आपके लिए नोट्स भी
अवेलेबल हैं। तो आप रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर या एप्लीकेशन पर इन सारी महत्वपूर्ण बातों को प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्शन मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो मैंने आपको ये भी 3 बातें बताई, उन 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखना। बेटा पहले पढ़ना जो आपका हो चुका है, रिवीजन करना और उसके बाद जांच करना। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। यदि टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो अभी से टेस्ट सीरीज लगा लो। स्पेशली मैं आपको गारंटी दे रही हूँ पेपर 5 और पेपर 6 की, भगवान ने चाहा तो आपके इसी के अंदर से क्या आ जाएंगे, प्रश्न बन जाएंगे। रीजन, क्योंकि आप जब भी कोई टेस्ट सीरीज लगाते हो तो वो कितनी होती है, आप पेपर 5 और पेपर 6 के कितने टेस्ट लगा रहे हो, पूरे साल भर में भी लगाए तो 1 या 2। यहां पर एक ही सब्जेक्ट के आपको 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार टेस्ट मिल रहे हैं। तो आप इतने ज्यादा मंझ गए हो कि आप इजीली यहां पर पेपर 5 और पेपर 6 के जो 300 नंबर है ना बेटा, उसमें से मिनिमम की बात कर रही हूं मैं, 220 नंबर ला सकते हो आराम से, है ना। 200 से ऊपर पार किए जा सकते हैं कम मेहनत में। तो अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। बाकी आप समझदार हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रुचि धर्मन पाठशाला के टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए, उससे कुछ फायदा मिलेगा, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। पूरा धर्मन पाठशाला परिवार जो है वो आपके साथ में है। दूसरी बात, ये दोनों नोट्स स्पेशली मैंने आपके लिए बोले हैं, बनाए हैं आपके रिवीजन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है तो अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। इंदौर में शुभम जेरोक्स और लकी जेरोक्स में इसके प्रिंट आउट आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, है ना। वो थोड़ा सस्ता प्रिंट आउट आपको दे रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेपर 5 और पेपर 6 में क्या दिक्कत जा रही है, मेंस को सॉल्व करने में क्या दिक्कत जा रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए जल्दी से जल्दी कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जिससे वो आपकी समस्या का समाधान हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहे हैं, 8-10 दिन नहीं तो पता चला तबियत खराब करने में चले गए आपके, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। बाहर का खाना अवॉइड करो। 21 अक्टूबर को मेंस है, क्योंकि है ना, मौका हर बार नहीं मिलता और हर बार प्रीलिम्स नहीं निकलती। तो अभी का टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। फालतू का यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो। फालतू का समय बर्बाद में बाहर का खाना भी मैं शामिल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना खाओगे, सड़ा गला खाना खाओगे, फिर तबीयत खराब होगी। उसकी जगह बढ़िया स्प्राउट फुला के लो, ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ, है ना बेटा। बाकी आप समझदार हो ही और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि तबीयत खराब होने से 5-6 दिन चले गए तो वो बड़े अखरेंगे। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।